क्योंकि ये सिस्टम इस क्रिप्टो मार्केट से हटकर है। तो एक विश्वास तो यहाँ बनता है जो हमें खुली आंखों से दिख रहा है कि ये आने वाले जितने भी प्लान अभी बहुत सारे आ रहे हैं बुलबुलों की तरह, हमारे पास भी रोज एक न एक प्लान आता ही रहता है, उनसे कहीं अलग ही रास्ता है। और कहते हैं कि सफलता वही पाता है जो भीड़ से हटकर अपना रास्ता चुनता है। और इस सिस्टम के जो क्रिएटर है, उन्होंने भीड़ से हटकर अपना नया रास्ता चुना है। साथियों, जब भीड़ से हटकर नया रास्ता चुना जाता है ना, तो कठिनाइयां परेशानियां तो आती हैं, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं जिसको आम नहीं किया जा सकता। स्पष्ट शब्दों में नहीं बताया जाता। आप खुद गौर करें कि आप अपने परिवार के मुखिया हैं और कुछ हटकर अपने परिवार के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो कुछ बातें ऐसी होंगी कि आप उन बातों को परिवार को भी शेयर नहीं करोगे। हाँ, हिंट जरूर दे सकते हो, आसपास उसके इर्द गिर्द घुमा के परिवार को बता सकते हो, जिससे कि परिवार खफा न हो, परिवार जुड़ा रहे। साथ ही यहाँ पर भी वही बात है, आप विश्वास करें या न करें, ये आपका विवेक है। हम इस पर विश्वास करते हैं क्योंकि हमने दोनों तरफ इसको देखा है। बाहर से हमारे गुरुजन के द्वारा, क्योंकि टेक्निकल तो हम जानते नहीं, टेक्निकल तो ये सब जानते हैं, इन्हीं से सीख रहे हैं। लेकिन अंदर से रूहानी नजरिए से जब हमने इसको देखा, तो उस व्यक्ति का मन जो इस सिस्टम को बनाया और चला रहा है, उसने अपने पूरे परिवार, इस कम्युनिटी को परिवार मानता है और इस पूरी कम्युनिटी को साथ लेकर जो इसके साथ फॉलो करता हुआ चलेगा, उसको जैसे वो अपने पीढ़ी दर पीढ़ी फंड कमाएगा, वैसे ही जो इसके साथ चलेंगे उनका भी पीढ़ी दर पीढ़ी यहाँ से एक रॉयल्टी, एक पेंशन चलेगी। हमें याद है और हमें विश्वास है कि इन्होंने छठा लेवल क्यों लाया, क्यों बीच में इन्होंने अकाउंट एक्टिव करने के लिए फंड लिया, क्यों इन्होंने ग्रोथ फाइनेंस में फंड लिया, जबकि वो फंड हमारा नहीं था, अंदर से जमा हुआ था। क्यों इन्होंने हमारे डिसेंट्रलाइज वॉलेट को फिक्स करने के लिए उसका वेरिफिकेशन करवाया, क्यों इन्होंने अभी भी अपने परिवार के सदस्यों के लिए ये छोटे छोटे रिवार्ड के रूप में दे रहे हैं। इनके पीछे भी कुछ लॉजिक है, वो आप और हम समझ नहीं पा रहे। जिस दिन आप लोभ मोह माया से हटकर इस सिस्टम के मेन जगह पर खड़े होकर आंखें बंद करके मालिक से प्रार्थना करके इसके बारे में जब मनन करेंगे, सारी चीजें आपकी परत दर परत खुलती चली जाएगी। मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, अगर ये हमारे नसीब में है, मालिक ने लिखा है, चलिए अब आम बातों में, आम भाषा में बात करते हैं आप लोगों के बीच में, क्योंकि हम हैं आप ही लोगों के बीच से निकले हुए। अब आप ही की भाषा में बात करते हैं कि अगर ये हमारे नसीब में है तो हमसे कोई नहीं छीन सकता।
और अगर ये हमारे नसीब में नहीं है तो हम कितने ही घोड़े दौड़ा लें, नहीं मिलने वाला है। साथियों, एक छोटा सा किस्सा याद आ गया। अतुल जी, समय ज्यादा हो रहा है क्या? मैं कुछ मिनट और ले लूं? हेलो। हाँ खान बाबा, ले सकते हो आप, खान ले सकते हो, कंटिन्यू। तो साथियों, एक छोटा सा किस्सा याद आ गया। एक गांव में, प्राचीन समय की बात है और सतयुग की बात है। एक गांव में एक परिवार रहता था। रोज लकड़ियां काट के लाता और राजमहल में जाता, वहां उनको बेचता और वहां से जो भी दो पैसा मिलता उससे अपना घर का गुजारा चलता। लेकिन साथियों, यहाँ पर एक बात और कहना चाहूंगा कि वो व्यक्ति परमात्मा का परम भक्त था और निष्पाप था। साथियों, एक बार भोले बाबा की पार्वती के साथ विचरण करके निकल रहे थे आसमान के द्वारा। माता पार्वती की नजर जब नीचे गई, उन्होंने कहा कि हे भगवत, सबका उद्धार करते हो, इसका भी कर दो, बेचारे बूढ़े हो गए, लकड़ियां काटते हैं, पेड़ बढ़ते हैं, कुछ तो दे दो। भोले बाबा ने कहा, पार्वती, इसके नसीब में नहीं है, दूं तो कैसे? कि मेरे कहने से दे दो। कि भाई ये फिर भी नहीं लेगा, क्योंकि नसीब में ही नहीं है। कि आप दो तो सही। कि अच्छा ठीक है, आपके विचरण में आएंगे तब आपको आपके सामने देंगे। साथियों, वो बूढ़ा बूढ़ी दोनों वही लकड़ियां काटते और वही राजमहल में बेचते। साथियों, एक दिन क्या हुआ, लकड़ी काट के आ रहे थे तो बैठे बैठे विचार आया कि हे अर्धांगिनी, हम रोज लकड़ियां काट रहे हैं, धीरे धीरे बूढ़े होते जा रहे हैं, जीवन तो है, कहीं मान लो अपनी आंखों की रोशनी चली जाए तो हम कैसे अपना जीवन यापन करेंगे? तो क्यों ना हम आज से प्रैक्टिस करें कि हम आंख बंद करके चलते हैं। एक दिन मैं करूंगा, एक दिन तुम करना। ये उन्होंने अपना विचार बनाया और अचानक दूसरे दिन ही भोले बाबा का माँ पार्वती के साथ विचरण था। वो जब विचरण कर रहे थे तो बूढ़ा बूढ़ी उस दिन लकड़ी काट के लाए और माँ पार्वती ने कहा कि ये जा रहे हैं, इनका भला करो। उन्होंने एक सोने का डला, बड़ा सा, जैसे जानवर गोबर करता है इतना बड़ा, रास्ते में डाल दिया। भोलेनाथ ने कहा कि हे पार्वती, मैं फिर भी कह रहा हूँ कि ये इसके नसीब में नहीं है। कि ठीक है, आज देखते हैं क्या होता है। साथ ही वो बूढ़ा बूढ़ी चल रहे थे और अचानक ही जैसे वो सोने के डले के नजदीक धीरे धीरे पहुंच रहे थे तो उन दोनों ने आंखें बंद कर ली। आंख बंद करके रास्ते पे चले जा रहे हैं और उस सोने के ढेर को वो पैर से लांग कर निकल गए।
जब बहुत काफी आगे निकल गए तब आंख खोल के की कहा उन्होंने कि देखो हम इतना तो समझ गए कि इतना तो हम आंख बंद करके चल सकते हैं। अब आंखें चली भी गई तो धीरे धीरे और प्रैक्टिस करेंगे अपना काम। इधर दूसरी तरफ भोलेनाथ ने माँ पार्वती से कहा कि हे पार्वती देवी, हे देवी पार्वती, हमने कहा था ना किसके नसीब में। माता पार्वती ने कहा कि किसके नसीब में है? अरे के एक चोर के नसीब में है और अभी ये लेके जाएगा। माँ पार्वती ने कहा कि चोर के, हम तो देख रहे हैं कि राजा की सवारी आ रही है और आप कह रहे हो कि चोर के नसीब में है। यहाँ तो पहले राजा पूछेगा कि देखे जाओ, देखते रहो। वो देखते रहे और राजा के आगे सैनिक चलते ही हैं। तो जो दो घुड़सवार आगे चल रहे थे, अचानक उनकी नजर पड़ी, तुरंत उतरे, उन्होंने उस सोने को उठाया, अपने झोले में रखा और वापस घोड़े पे बैठकर आगे चले। वो राजा के दरबारी थे और राजा के दरबार से चोरियां भी करते थे, तो उनकी आदतें तो वही थी। तो साथियों, हमारे कहने का मतलब यह है कि अगर हमारे नसीब में है तो दुनिया की कोई ताकत हमारे इस सिस्टम को मिटा नहीं सकती, दगा नहीं सकती, और यहाँ से हमारा जो मेहनत का पैसा है कोई छीन नहीं सकता। और अगर हमारे नसीब में है तो होते हुए भी हम उसको ग्रहण नहीं कर सकते। और अगर हमारे नसीब में है तो हम क्या, हमारी पीढ़ियां भी इसको भोग पाएंगी। तो साथियों, बात ये थी कि इस सिस्टम पर बिलीव करें या न करें, सबसे पहले आप अपने ऊपर बिलीव करें और धैर्य रखें, पेशेंस रखें और समय का इंतजार करें। आगे जो कुछ भी आता है, इसमें अभी और कुछ भी आने वाले हैं, आएंगे, उस वक्त भी अपनी मनमानी न करके, हाँ आपको लगता है कि मैं सीख चुका और मैं सब जानता हूं, तो आप कर सकते हैं। लेकिन अगर नहीं जानते हैं, नहीं समझते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक दिन, दो दिन, तीन दिन, जब तक मंच पर उस बात की आवाज न उठे, उस नोटिफिकेशन या उस प्रोग्राम के बारे में विश्लेषण न हो जाए, तब तक न छोड़े। और विश्लेषण हो जाता है तो साथियों, हमारे जो ग्रेट टीचर, ग्रेट मेंटोर, हमारे आदरणीय जितने भी हैं, वो अपना पूर्ण प्रयास करके 2-4 घंटे में या 1 से 2 दिन में उसका पूरा विश्लेषण करके हाँ और ना का जवाब देंगे। यस होता है, बिंदास आगे बढ़ो, ना होता है तो लोभ में मत पड़ो। तो साथियों, यही कहना चाहूंगा कि अपने आप पर विश्वास रखें और उस परम पिता, परमेश्वर, मालिक, अल्लाह, गॉड, वाहिगुरु, उस पर पूर्ण विश्वास करते हुए और उसके रहम करम को प्राप्त करते हुए अपने जीवन की गाड़ी को जैसे चला रहे हैं वैसे चलाएं। मान लो अगर ये सिस्टम न होता तो भी तो हम अपने जीवन को, अपने परिवार को चला रहे थे, ढो रहे थे। साथियों,
अपनी वाणी को विराम देते हुए मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ कि आप लोगों ने मुझे बड़े धैर्य पूर्वक सुना और जो चीजें, जो बातें हमने बताई, उससे मैं उम्मीद करता हूं कि आपके दिल के किसी कोने के अंदर जरूर कुछ रोशनी उठेगी और आप हमारी बातों पर गौर करेंगे, उसको अमल में लाने की कोशिश करें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जय श्री महाकाल, सत श्री अकाल, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। राम बाबू थोड़ा मंच को संभाल। शहजाद अली जी मंच को संभालना थोड़ा सा, मैं थोड़ा बिजी हूँ 10-15 मिनट के लिए। नमस्कार सर। नमस्कार, मैं राम बाबू भास्कर दिल्ली से आमंत्रित करता हूँ आप सभी लोगों को। आइए सर मंच पे। शहजाद अली सर कहाँ पे हैं? अगर आप है तो देखिए लोगों को। और मैं थोड़ी सी शेयरिंग रखना चाहता हूँ। डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद सर, खान साहब का, बहुत अच्छे तरीके से लोगों को गाइड किए। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि लोग इतने दिनों से कहते थे कि मैं कोई नोटिफिकेशन नहीं आता, कुछ कंपनी बताती नहीं क्या कर रही है। एकदम साफ साफ बता रही कि मैं क्या कर रही हूँ, कहाँ तक पहुँच गए हो, सब कुछ नोटिफिकेशन में पूरा एकदम अपना एकदम सारी हकीकत खोल के रख दी है कि मैं क्या क्या कर रही हूँ, क्या क्या कर रही हूँ। और अब क्या चाहिए लोगों को, किस चीज का इंतजार है। सब कुछ तो एकदम गारंटी के साथ कह रही है कंपनी की। जो 30 डालेगा उसको 20 जोड़ के 50 यूएसडीटी विड्रॉ लगा लो, पूरी फुल गारंटी के साथ कंपनी खुद आके अपना से कह रही है। अब फिर लोगों का क्यों इंतजार किया जाए कि आप बता दो आपका क्या विचार है, आप बता दो। मंच पे तो कोई नहीं कहेगा कि डालिए, नोटिफिकेशन में तो एकदम 100% कंपनी दे ही रही है। सर अपने सेल्फ डिसीजन बने, अपना खुद सब लोग अपना नोटिफिकेशन पढ़ के अपना डिसीजन मेकर बने। मेरा तो यही कहना है। केवल यहाँ समझने के लिए कि कैसे कैसे नोटिफिकेशन को डिस्क्राइब किया जाता है, उस चीज़ को समझने के बाद खुद अपने आप सेल्फ डिसीजन बन के अपना डिसीजन ले लिया करें। थैंक यू सर। आइए सर, और किसी को कुछ कहना हो? जिन जिन का माइक अनम्यूट है सर, आइए आप लोग। हमारे अतुल सब थोड़ा बिजी है। शहजाद अली जी मंच को संभालो। हेलो भैया। शहजाद अली दिखेंगे सर मुझे। अच्छा चलिए। हाँ मंच पे नहीं दिख रहे। अच्छा अच्छा अच्छा। और कोई? मनोज जी दिल्ली। डॉक्टर साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ डॉक्टर साहब बताएं सर। जी जी जी, थोड़ा सा समय और ले लेता हूँ लोगों का। आवाज स्लो आ रही है डॉक्टर साहब आपकी। ले लीजिए सर। सही आ रही है आवाज अब? हाँ आप आए। साथियों, जब तक हमारे ग्रेट मेंटोर, क्योंकि आज रविवार है, बहुत सारे काम होते हैं, जब तक वो नहीं आते हैं तब तक हम
आप लोगों के बीच में चर्चाएं करते हैं और वो चर्चाएं करते हैं जो इस सिस्टम से जुड़ी हुई है। साथियों, ज्ञान जितना हासिल करोगे उतना ही कम है। ज्ञान एक समंदर है, उस समंदर को ऐसा दुनिया में कोई इंसान नहीं है कि पूरा हासिल कर पाए। ज्ञान तो हमें हर उम्र में लेते रहना चाहिए। चलिए साथियों, बताते हैं आपको विड्रॉल कब आएगा। सिस्टम, ये कंपनी बार बार पैसा क्यों मांग रही? सिस्टम हमें बाय सेल करने के लिए क्यों लॉकअप कर रखा है? क्यों नहीं खोलती? सिस्टम कब लॉन्च करेगी? सिस्टम लॉन्च करेगी तो हमें पेमेंट कैसे देगी? सारा देगी या टुकड़ों में देगी? सिस्टम हमारे पुराने फंड का क्या करेगी? सिस्टम हमारे नए फंड को देगी या पुराने फंड को देगी? सिस्टम के अंदर हमने ये फंड डाला था, अभी विड्रॉल नहीं आया, ये कब आएगा? साथियों, और भी बहुत से सवाल होंगे, लेकिन आप ही लोगों के इन सवालों के जवाब जो हमने अब तक ग्रेट मेंटोर के माध्यम से और हमारे गुरुजनों के माध्यम से सुना, उसी का जवाब उसी के अंदाज में हम आपको देने की कोशिश कर रहे हैं। सिस्टम विड्रॉल कब देगा? साथियों, सिस्टम को अगर आपको पैसा नहीं देना था तो वो कब का आप सबका पैसा, हम सब का पैसा लेकर जा चुका होता। लेकिन उसे खुद को आगे बढ़ना है और अपनी पूरी कम्युनिटी को साथ लेकर आगे लेकर चलना है। और इसी वजह से उस प्रक्रियाओं को, उस सिस्टम के सारे नियम कानून कायदों को वेरिफिकेशन में देरी हो रही है। जितनी कम्युनिटियों को वहां पर वेरीफाई करवाया गया था, उतनी कम्युनिटी वहां पर नहीं पहुंच पा रही है। समय, जो गवर्नमेंट का निर्धारित समय होता है, समय अवधि होती है, वो अवधि भी नजदीक आती जा रही है। नीचे के नए लोगों को जो अभी तक एक्टिव नहीं हुए हैं, उनको लाने के लिए और जल्द से जल्द विड्रॉल चालू करने के लिए वो ऑफर और रिवार्ड निकाल रही है। लेकिन उसको थोड़ा सा लोगों को, जो हैकर लोग होते हैं, दूसरे लोग होते हैं, उनको घुमाने के लिए लॉटरी सिस्टम बोल दिया। दोस्तों, ये गलत नहीं है लॉटरी सिस्टम, वो बोला शब्द भी गलत नहीं है। क्यों नहीं है? कि उन्होंने साइड में हिंट दे दिया कि हम फेज के रूप में देंगे। हमारा ग्रुप बना बनाकर हम उस तरीके से आपको जैसे जैसे वेरिफिकेशन होता जाएगा, हम ग्रुप बनाते जाएंगे, विड्रॉल देते जाएंगे। छोटे छोटे विड्रॉल तो आपका वेरिफिकेशन भी होता रहेगा। और इधर हमारा जो सिस्टम का नैस्डैक के ऊपर वेरिफिकेशन चल रहा है, तो बहुत बारीकियों से ये वेरीफाई होता है। क्योंकि आप खुद जानते हैं, अपने भारत में ही देख लो, सरकार के काम सड़क सड़क के ही चलते। हमारी नजर में काम एक दिन का, 1 घंटे का होता है, लेकिन सरकार की नजर में वो काम हफ्ते और 15 दिन और महीनों लग जाते हैं, और हम चक्कर काटते रहते हैं। और यही हो रहा है। करे तो क्या करें?
तो साथियों, उन्हें जो हिंट मिली बीच में, अभी इस नोटिफिकेशन के 1-2 नोटिफिकेशन 3 नोटिफिकेशन पहले जो अंदर से हिंट मिली, श्योर नहीं, हिंट मिली किसी छोटे कर्मचारी के माध्यम से या किसी के माध्यम से कि 30 जून तक कंप्लीट हो जाएगा, तो वो चीज उन्होंने आपके और हमारे बीच में नोटिफिकेशन के माध्यम से डाल दिया। अब उनके पास में था अधिक से अधिक कम्युनिटी को नीचे से उठाना और आगे बढ़ाना। जब नीचे से संख्या कम हुई तो सिस्टम ने क्या किया, अपने पास से फंड डालकर सबको छठे लेवल तक लाने का प्रयास किया, क्योंकि उसे अब नई कम्युनिटी की जरूरत नहीं थी। पुरानी जितनी थी वो सफिशिएंट थी, और सफिशिएंट क्या, हर सिस्टम से कई गुना बढ़कर थी। सिस्टम ने, उनके क्रिएटर ने अपनी कम्युनिटी पर भरोसा करके ये बड़ा कदम उठाया। लेकिन जब 9 महीने का जो टाइम आया और उसमें जो प्रॉब्लम खड़ी हुई, क्योंकि 3 साल पूरे हो चुके थे, उसके बाद गवर्नमेंट ऑडिट करती है, वेरीफाई करती है, तब उस सिस्टम को आगे चलने देती। साथियों, उस चक्कर में 9 महीने निकल गए। फिर परमात्मा का भेजा हुआ बंदा ब्लैक रॉक उनको ऑफर दिया और उसने ऑफर स्वीकार किया। तो साथियों, ये हम सब कम्युनिटी का नसीब था कि वो उस बंदे ने इस सिस्टम के ऑफर को स्वीकार किया। साथियों, वहां से जो फंड मिला तो इस सिस्टम को वापस नई जान आई, नए सिरे से खड़ा हुआ, और जैसे ये कंप्लीट हुआ, नई चीज आई, उन्होंने विड्रॉल शुरू करा। और आपने देखा होगा कि बिल्कुल स्मूथ तरीके से विड्रॉल सबको मिल रहा था। काश जो कम्युनिटी विड्रॉल मिलने पे जागी थी, अगर वो पहले जाग जाती तो शायद ये इतना समय नहीं लगता, क्योंकि नीचे से कम्युनिटी का आना रुक गया था। लोगों ने अपने ही वॉलेट में, अपने ही डिवाइस में कई कई अकाउंट बना लिए। साथियों, कई बातें थी जिनको क्लियर करने के लिए सिस्टम को ये कदम उठाने पड़े। आज सिस्टम ये गणना कर रहा है कि असली कम्युनिटी मेरे पास कितनी है, और धीरे धीरे वो सामने आती जा रही है। और यही वजह है कि हम सब का विड्रॉल नहीं मिल पा रहा, और जो ये ऑफर आ रहे हैं, तो असली यूजर का पता लगाने के लिए डायरेक्ट टीपी वॉलेट से $10, $20, $30 मांगे जा रहे हैं। एक टाइम तो वो था कि $50 का अकाउंट से बनाकर आप यहाँ से कमाई कर सकते हैं। उस वक्त लोग $50 नहीं, $100, $200, $500 डाल रहे थे। और आज $10, $20, $30 जो चल रहा है, वो नहीं डल रहा। इसका मतलब आप खुद और हम समझे कि कहीं न कहीं कोई चोर, कोई प्रॉब्लम तो थी, जिससे ये फंड नहीं जमा हो पा रहा। कहीं न कहीं किसी किसी के डबल डबल, ट्रिबल ट्रिबल, 5-5 गुना वॉलेट होंगे, तो भाई वो 5 वॉलेट को एक साथ तो नहीं कर सकता।
एक ही को करेगा। और जिन्होंने नहीं किया, जो वास्तव में अपने एक वॉलेट पर है और नहीं किया और वो नहीं कर पा रहे, दूसरी वजह ये भी है कि कम्युनिटी नहीं बढ़ पा रही। लेकिन इसी चीज को, इसी विड्रॉल को ऑन करने के लिए इन्होंने अपनी कॉर्पोरेट में मीटिंग करके एक फैसला लिया कि यहाँ पर एचडीएफ के अंदर लिक्विडिटी तो है ना, और कम्युनिटी से होनी चाहिए। कम्युनिटी 1 लाख हो या 10 लाख, तो इस लिक्विडिटी को पूरा करने के लिए इनके पास बाहर जो फंड पड़ा हुआ था, कुछ हेल्प के रूप में ब्लैक रोक से मिला हुआ था, वो फंड जो एक्टिव लोग थे उनके अकाउंटों में जमा करके और उनका लेवल उठा दिया। और ये भी कैलकुलेट किया गया कि किस बंदे के पास कितना फंड है और 30 जून या 31 जुलाई तक वो कितने लेवल तक जा सकता है और कितना फंड दिया जाए। तो साथ ही वहां पर सबको अलग अलग तरीके से फंड दिया गया। जिसके पास फुल टीम थी उसको 500 और $2000, जो 1 2 3 लेवल पे थे उनको 5000 तक का डॉलर, 2000 तक का डॉलर का दिया गया, $5000 तक का दिया गया, $20000 तक का दिया गया। और जो ऑर्डिनरी छठे लोग लेवल पे थे तो उनको तो कुछ देने का जरूरत ही नहीं था, क्योंकि उनका तो वहां छठे लेवल तक का फंड पड़ा हुआ था। अब इन सब को साथ लाने के लिए साथियों ये सारी रचना रची गई और फंड को लॉक रखा गया। और इस फंड से आप जो प्रॉफिट करेंगे, जिस लेवल से करेंगे, आप उस प्रॉफिट को आराम से बाहर निकाल पाएंगे। साथियों इसके साथ साथ आपका जो पुराना फंड है, इस फंड के लिए भी उन्होंने पूरी प्लानिंग कर रखी है। और वो प्लानिंग का कुछ हिस्सा हमें शुरू में ही बता दिया गया, 20%, 30%, 50%, और वो भी 180 दिन बाद 20%, उसके 90 दिन बाद आपको 30%, उसके 90 दिन बाद 50%। साथियों इनका जितना भी फंड था कुछ लिक्विडिटी के रूप में जमा हुआ, कुछ कम्युनिटी में जमा किया गया और कुछ से एनएफटी परचेज की गई जिनकी हाईएस्ट रेट हो गई। अब साथियों जब तक अगर कम्युनिटी के पास बड़ा फंड न हो तो उस एनएफटी से इनको प्रॉफिट नहीं आ रहा था। दूसरा कारण ये था। इसी वजह से विड्रॉल रोक के रखा गया। और ये निश्चित है यहाँ पर भी दो राज, अगर जितने लोग एक्टिव हैं ये अपना 30,000 का फंड यानी छठे लेवल का क्राइटेरिया पूरा कर लेते हैं सभी लोग, तो भी विड्रॉल स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि उसके बाद बचा ही क्या है। दूसरी बात, उधर 180 दिन भी पूरे हो रहे हैं। तीसरी बात, नई जो कम्युनिटी है, जो भी ये छोटे छोटे एक्टिवेशन है उनको दिया जा रहा है फेज वाइज।
वो भी धीरे धीरे ऊपर आने की कोशिश करेंगे। और इसी तरीके से वो समय भी नजदीक आ जाएगा तो फंड भी, विड्रॉल भी स्टार्ट हो जाएगा और स्टार्ट करना पड़ेगा। ये इनकी मजबूरी बन जाएगी। अब ये विड्रॉल किस रूप में देते हैं, कैसे देते हैं, यूएसडीटी में देते हैं, एनएफटी में देते हैं, ये चीजें आने वाले समय में नोटिफिकेशन के माध्यम से और ग्रेट मेंटोर के माध्यम से, हमारे गुरुदेव के माध्यम से, टेक्निकल टीचर के माध्यम से मंचों पर हमें सुनने समझने को मिलेगी। और इसीलिए कहा जाता है और बार बार सभी लोग कहते हैं कि मंच पर अधिक से अधिक आओ, शेयरिंग रखो और सीखने का प्रयास करो, और जो दिक्कतें, जो परेशानियां तुम्हें हैं, उन सवालों को हल करो। साथियों, बात बहुत गहरी है, समझना तो हमें ही पड़ेगा, यकीन भी हमें ही करना पड़ेगा और विश्वास भी करना पड़ेगा। और अगर हमारे पास इतना धैर्य नहीं है तो हम तो कटु शब्दों में यही कहेंगे कि जब मंच पर तुम नहीं आ सकते, सीखने की इच्छा तुम्हारी नहीं है, पेशेंस तुम नहीं रख सकते, तो भूल जाओ। अगर तुम्हारे नसीब में होगा तो मिल जाएगा, और नहीं होगा तो भूल जाओ। जो काम कर रहे हो, जैसे जिंदगी चल रही है, वैसे अपने परिवार को पालो। और साथियों, होता भी यही है, आम जिंदगी में भी हम कई बिजनेस, कोई नौकरी कर लेते हैं, किसी फैक्ट्री में नौकरी लग जाती है, कहीं कोई बात हो जाती है, कोई व्यापार करते हैं, उसमें भी हमें नुकसान लग जाता है। कई बार नौकरी छूट जाती है, कई बार व्यापार में तेजी मंदी के चक्कर में नुकसान लग जाता है, और फिर कहीं जाके हम उस बिजनेस को या तो छोड़ देते हैं, कोई नई बिजनेस करने की सोचते हैं या नई नौकरी करने की सोचते हैं। और अगर आपके पास पेशेंस है, विश्वास है, धैर्य है, तो रखिए, और विश्वास करते हुए अपने परिवार को अभी जैसे भी हो सके चलाइए। तो साथियों, अपनी वाणी को यही विराम दूंगा। हमारे ग्रेट मेंटोर सरकार सर आए हुए हैं, आ गए हैं। ये मंच अब हम चाहेंगे इनको हैंड ओवर करें। सरकार सर, वेलकम है आपका, आए और मंच को आगे की ओर लेकर चले। हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, शुक्रिया। क्या बात बा? जी जी जी। अरे हऊ रहली सतवा रहला तो ने कहत नहीं, तू कहां गई? सर, आपके एक माइक में आवाज आ रही है। अरे वो जोन फोटोवा रहला तोहार मोबाइलिया में। भाभी नमस्ते। अच्छा, सॉरी सॉरी। यस सर। सरकार सर, चलिए, कोई बात नहीं, अब नहीं कुछ बोलेंगे। जी आपकी आवाज। आज गर्म ज्यादा है ना? आज गर्मी ज्यादा है। जी। साथियों, हो जाता है हाँ भाई, तू कंबल निकलबे कर लो। कि कहीं माइक ऑन हो जाता है और बातें कॉल आने पर कहीं और हो जाती हैं। हमें
धैर्य और पेशेंस बनाए रखें और मैं तो कैसे कर रहा है वापस इनवाइट अरे, करूंगा बदमाश लड़का। कि वो आए और सरकार सर को या तो इनवाइट करना और इस मंच को आगे बढ़ाने का प्रयास। ठीक है रोशन भाई, कुछ देर के बाद कॉल करूंगा, मीटिंग में मुझे बुला रहे लोग। हेलो सर। सरकार सर। चलिए अतुल जी अगर मंच में हैं तो आप जरूर आए और आगे की गाइडलाइंस और इस मंच को आगे बढ़ाने का इसको अपने हैंड ओवर करें। अतुल जी अगर आप फ्री हो गए हो तो जरूर आइए। साथियों धीरे धीरे हमारे सभी मेंटोर मंच की तरफ बढ़ रहे हैं क्योंकि इस भारत कंट्री में ही नहीं वर्ल्ड की हर कंट्री में अपने अपने मंच चल रहे हैं और अपनी अपनी भाषा में सभी को बताया सिखाया और समझाया जा रहा है। आप और हम भी यहाँ पर अपनी ही भाषा में समझने सीखने के लिए और जानने के लिए एकत्रित हुए हैं। तो साथियों हमारे को होस्ट और हमारे भाई अतुल जी शायद अभी कहीं बिजी हैं तो इस मंच को आगे बढ़ाते हुए जिन लोगों के भी अभी माइक ओपन नहीं है वो माइक को ओपन करेंगे क्योंकि ये अधिकार भी हमारे पास नहीं है कि हम किसी का माइक ओपन करें और उसका शेयरिंग लें। अगर किसी का खान बाबा मैंने माइक ओपन कर रहा हूँ, आप क्वेश्चन ले लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए साथियों अगर किसी का क्वेश्चन है तो हैंड राइज करें उनके सवालों का मैंने जवाब। माइक खोल दिए हैं खान बाबा, 3-4 लोगों के जो भी क्वेश्चन हो तो आप दे दीजिए। जरूर ठीक है, थोड़ा सा मैं ट्रैफिक में हूँ। ओके ओके ओके। तो साथियों जिनके क्वेश्चन है भाई हेलो करके आए और अपने क्वेश्चन को रखें, हम उनके जवाब देने की तसल्ली बख्श कोशिश करेंगे। तो जो भी क्वेश्चन है किसी का तो शेयर कर सकता है। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार सर, नमस्कार, वेलकम है आपका। सर मैं ये पूछना चाह रहा था, वीरवार तक तो ट्रेजर फंड का जो है ना ऐप खुला क्रोम पे, जी। लेकिन शुक्र शनि इतवार या अभी 2-3 दिन से वो ऐप नहीं खुल रहा है, इसका कोई कारण? अपना ट्रेजर नोवा वाला ट्रेजर फंड का ट्रेजर फंड पे देखो ट्रेजर उस फंड पर का जो पहले अकाउंट खुलता था ना, सब कुछ उस पे दिखता था, लेकिन अभी वो खुल ही नहीं रहा। हाँ, उस पर अभी काम चल रहा है और उस पे लिस्टिंग का काम हो रहा है एनएफटीओ का और उसको पूरा रीओपन करके पूरा सेटिंग जमाया जा रहा है और तो हमारी इसीलिए आईडी भी नहीं खुलेगी उस पे? हमारा जो मतलब कि पहले खुल जाता था वो नहीं खुलेगा वो अभी?
नहीं नहीं, अभी नहीं खुलेगा, लेकिन अगले नोटिफिकेशन पे वो खुल जाएगा। नहीं, क्योंकि मैंने उस पर सोचा कि शायद मेरा ही नहीं खुल रहा है, बाकी सभी का नहीं खुल रहा, वो तो आपको मालूम होगा ना। ये किसी का भी नहीं खुल रहा है। हाँ, बीच बीच में जैसे कि आ जाता है तो उस टाइम खुल जाता है, उस टाइम आप खोल नहीं पाते होंगे। क्योंकि हमने कई बार हमारी एप्लीकेशन को खोल के देखा तो अलग होता है। उस टाइम हम खोलने की कोशिश करी तो नहीं हुआ, लेकिन रात चलो उसमें आपने खोल के देखिए तो। उसमें जो एनएफटी थी ना, स्टेक वाले पार्ट में, उन एनएफटीओ को चेंज किया हुआ था और वहां पर ट्रेड का कुछ फंडा अलग से, जैसे पहले ट्रेजर एनएफटी में था वैसा नहीं था, और जो ट्रेजर फंड के अंदर पुरानी टाइप में हम जो स्टेक लगाया था वो नहीं था। अभी कुछ बहुत सारी चेंजेज हुई हैं और बहुत जल्दी ये आपके सामने और सभी के लिए ओपन होगा, खुलेगा। लेकिन इसकी सिक्योरिटी के लिए फिलहाल इसको लॉक हुआ है। तो आप थोड़ा सा पेशेंस रखें, धैर्य रखें। जैसे ही खुलेगा मंच पर आपको इसकी इतला दी जाएगी। हाँ, एक बात और है कि अगर अभी हम इसमें ज्यादा छेड़खानी न करें तो ये काम जल्दी पूरा हो जाएगा, और अगर हम छेड़खानी करेंगे तो जो इनके सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं और इसके अंदर शिफ्टिंग और लिस्टिंग का काम कर रहे हैं, तो जब लोग इसकी एप्लीकेशन को खोलते हैं तो वहां पर थोड़ा सा लोड आने की वजह से काम स्लो हो जाता है, तो परेशान, इसलिए इसको अभी लॉक कर दिया गया है और बीच बीच में खोलते हैं। मैं पूछ रहा था जैसे अभी नहीं, वो देखो हम तो खोल ही नहीं सकते हैं, वो तो जो भी खोलना है वही उन्हीं की साइड से खुलेगा तो खुलेगा। मैं ये कह रहा हूँ, हेलो खान बाबा जी जी जी, बताइए। मैं सर से बात कर रहा हूँ कि सर ये बताइए, जो सिस्टम ने उठा के दूसरी जगह आपका फंड रख दिया है और उस फंड में क्यों जा रहे हैं आप? फंड से आपको कोई मतलब नहीं है सर। जब सिस्टम नोटिफिकेशन देगा तब आइए फंड में। आप उसमें उंगली क्यों कर रहे हैं? नहीं सर, हम कहाँ उंगली कर रहे हैं जनाब, हम नहीं उंगली कर रहे हैं वहां पे। अच्छा अतुल जी नमस्कार। पा रहे हैं सर? अतुल जी नमस्कार। मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? नमस्कार हाँ, नमस्कार। उस आप झाड़ी है, ठीक है ना? हाँ अच्छा, एक मैं और पूछ रहा था। ओके जैसे सर। नोवा एनएफटी में जैसे महादेव फाइनेंस आया था और जी 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 आ गया उसके बाद, उससे पहले महादेव आया था, उससे इकोलॉजी फाइनेंस आया था। तो मैं ये पूछना चाह रहा था, जैसे महादेव किसी ने लगाया था तो महादेव का ऑप्शन ही नहीं आता उसमें, तो वो उनको फंड अपना नहीं, जिनका वहां पर लगा हुआ है उनका रिकवर है, और जिन्होंने नहीं लगाया, ऐसा होता है कोई प्रोडक्ट है, आप उस प्रोडक्ट को परचेज नहीं कर रहे हो तो वो ज्यादा समय तक क्यों रखेगी? वो एक्सपायर नहीं हो जाएगा सर? नहीं सर, अभी दिखता ही नहीं है। मैं वो पूछ जाना था। हाँ, तो वो हटा दिया है ना, सिस्टम ने हटा दिया है, ठीक है ना? उसकी डिमांड नहीं हुई तभी तो सिस्टम ने ये डिमांड लाई है जो आप ले रहे हैं। जिसने सर ले लिया था, ठीक है ना सर? उसको फंड मिल गया था। हाँ, उनका प्रोसीजर है, ठीक है ना? ओके सर। ठीक है सर। जी सर, नमस्कार। नमस्कार, कैसे हैं? बहुत खान बाबा देखिए, ठीक है ना? खान बाबा बिल्कुल आवाज आ रही है आपकी। हाँ देखिए, थोड़ा सा देखिए, अभी मैं 10 मिनट पहुंच रहा। ओके ओके ओके। खान सर नमस्कार।
बोलिए। खान सर नमस्कार। हाँ नमस्कार, बोलिए। सर मेरा एक ये था कि मैं दूसरे आईडी में क्या $30 डालना जरूरी है? मेरा एक और आईडी है तो उसमें भी वेरिफिकेशन करना क्या जरूरी है क्या? हेलो, मेरी आवाज आ रही है सर आपको? अरे जिसके माइक खुला हुआ है ये बंद कर लें प्लीज। हेलो सर। हाँ कंटिन्यू कंटिन्यू सर। हाँ सर, बोल रहे हैं कि मेरा एक आईडी तो वेरिफिकेशन हो गया तो दूसरे आईडी में क्या डालना जरूरी है? हेलो हेलो। खान बाबा माइक गलती से बंद हो गया आपका। ओके कंटिन्यू ओके, सर। बिल्कुल कंटिन्यू। हाँ हाँ सर, मेरा एक आईडी वेरिफिकेशन हो गया, एक दूसरे आईडी है तो उसमें $30 डालना क्या जरूरी है? प्रवीण जी मेरी बात सुनिए। जी बोलिए। अगर आपका दिल बोलता है कि मुझे करना चाहिए तो आप करें, लेकिन मन अपनी तरफ से ये नहीं कहेगा कि आप डालें। समझ रहे हैं बात को? जी बिल्कुल। मंच सिर्फ ये बताएगा, और यहाँ पर हमारे जितने भी ग्रेट मेंटोर हैं ये बताएंगे कि सिस्टम की सही क्या है और सिस्टम किस रास्ते पर चल रहा है। जी जी बिल्कुल। वो सिर्फ सर, हमें रास्ते बता रहे हैं। सर ऐसा है कि क्या अगर हम डाल रहे हैं तो क्या अपना ही आईडी से डाले या फिर किसी और के आईडी से हम वो $30 डाल सकते हैं क्या? नहीं नहीं, जो इस आईडी के अकाउंट बना हुआ है उसी जी। अकाउंट से डाल। जिस तरह उनका डिसेंट्रलाइज वॉलेट वेरीफाई हो रहा है, क्योंकि वही वॉलेट करवाना है, उसी से एक्टिव करना है, तो आप उसी से डालेंगे तभी वो कंप्लीट होगा, दूसरे से नहीं। ओके ओके, ये तो समझ गए सर, लेकिन एक और प्रॉब्लम मेरे में आ रहा है। मेरा जो बाइनेंस है तो बाइनेंस का गूगल ऑथेंटिक ऐड नहीं हो पा रहा, इसके कारण हम रुक जा रहे हैं। पता नहीं किस कारण ऐड नहीं हो रहा। अच्छा, बाइनेंस का गूगल ऑथेंटिक ऐड नहीं हो पा रहा है? नहीं सर, क्या करना चाहिए? बाइनेंस का अकाउंट क्यों लगा रखा है? सेफ्टी के लिए कि चलिए अच्छा है। तो सेफ्टी तो आपके हर डिसेंट्रलाइज वॉलेट है, और जब यहाँ पर गूगल ऑथेंटिक अपन कर लेते हैं तो ये खुद खुद जी। होता है। हो सकता है कि बाइनेंस पर, जी क्योंकि मैं इतना टेक्निकल नहीं हूँ, लेकिन जो हमने सुना है हमारे ग्रेट पेंटो के माध्यम से, और आपके सवाल को हम शायद दोबारा रखेंगे और हम भी सीखेंगे कि इस सवाल का जवाब क्या होगा। लेकिन हमारी नॉलेज से तो सिर्फ ये है कि बाइनेंस की सिक्योरिटी हमारी गूगल ऑथेंटिक जी। तो हो जाना चाहिए। अगर नहीं हो पा रहा है हाँ हाँ। तो कहीं आपके डिवाइस में कोई प्रॉब्लम होगी या नेटवर्क की प्रॉब्लम होगी, क्योंकि उसकी सिक्योरिटी बड़ी तगड़ी है, बहुत ज्यादा जबरदस्त सिक्योरिटी लगा रखी है उन्होंने। सिक्योरिटी की वजह से नहीं हो पा रहा होगा। तो करने के लिए आप मंच पर हैं। जैसे ही हमारे ग्रेट मेंटोर आएंगे तो आपका क्वेश्चन वहां रखा जाएगा और वहां पर और समझने की कोशिश करेंगे। ओके सर, थैंक यू। अच्छा, ये तो मंच पे आप रखिए, बहुत सही चीज है, लेकिन इसके अलावा क्या मैं सेफॉल से ऐड कर सकता हूँ क्या? बिल्कुल, आप से ऐड कर सकते हैं।